बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब करीम के बाबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद किया जाता है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि टर्की का वर्क परमिट जो है वो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ आप फेस नहीं कर पा रहे तो आप कैसे कंपनी तब्दील कर सकते हैं। नंबर 2, जो लोग सीजनल वर्क परमिट पे टर्की आए थे, उनका जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है, क्या वो कंपनी चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। नंबर 3, क्या विज़िट वीज़े पर टर्की आकर वर्क परमिट हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इससे पहले अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अगाहे बगाहे टर्की और यूरोप के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात की जाए कि जो लोग यहाँ पे साल के वर्क परमिट पे थे, चिकन पैकिंग की जॉब थी या फिर होटल मैनेजमेंट की जॉब थी या क्लीनिंग की जॉब थी, वो अपना वर्क परमिट कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में कैसे जा सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अगर सपोज दैट चिकन फैक्ट्री का हमारे पास वर्क परमिट है तो हम किसी दूसरी चिकन पैकिंग की फैक्ट्री में चले जाएं तो उसके लिए वर्क परमिट चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंपनी ने आपका जो है वो वर्क परमिट इशू कराया हुआ है, आप सिर्फ उसी की ही दूसरी ब्रांच में काम कर सकते हैं, जबकि आप किसी दूसरी और फैक्ट्री की चिकन पैकिंग की जॉब में भी नहीं जा सकते। उसके लिए भी आपको अपना जो है वो वर्क परमिट जो है वो ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। और बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि हमारे पास साल का जो वर्क परमिट है उसके ऊपर वैलिडिटी डेट लिखी हुई है, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हमारे पास साल का वर्क परमिट तो ऑलरेडी मौजूद है, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सिगोरता नहीं पे होगा, जो आपकी मुतलका कंपनी है वो आपका सिगोरता नहीं पे करेगी, तो उस वर्क परमिट वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब भी पुलिस आपको पकड़ेगी तो वो आपका डाटा चेक करेगी, क्या इसकी कंपनी इसका सिगोरता पे कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर आपका सिगोरता नहीं पे हो रहा होगा तो वो आपको उसी टाइम पकड़ लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जिस कंपनी में भी जाएं तो आपका वर्क परमिट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिसने पैसे लगाए हैं, आपके वर्क परमिट की फ़ीस पे की है, वो भी आपको इजाज़त दे। और नंबर 2, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उसके पास भी 10 से ज़्यादा ट्रकश काम कर रहे होने चाहिए, जिनका वो सिगोरता पे कर रहा हो, तो ही आप फॉरेनर बंदा उस कंपनी में जा सकता है। जब आप कंपनी चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेंगे, नो ऑब्जेक्शन लेटर, और वो आप अपनी दूसरी कंपनी जिसके पास आप जा रहे हैं उसको देंगे। वो फिर उनकी जो ई देवलत है, जिस तरह हर बंदे की एक ई देवलत होती है, इसी तरह जो है वो ऐप के अंदर अकाउंट बनता है, इसी तरह हर कंपनी का एक अकाउंट होता है। तो वो फिर उस वहां से जाके आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, और वो जहाँ पे आपका एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है पहली का, उसी जगह पे दूसरा नाम लिखा जाएगा, और उस तरह आप कंपनी जो है वो चेंज कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान से लोग ऐसे आ चुके हुए हैं चिकन फैक्ट्री या पैकिंग की जॉब्स में, जो मतलब वेल्डर थे या और टेक्निकल स्किल जानते थे, तो अब आके वो सोच रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह ये चेंज करा के किसी स्किल जो हम स्किल जानते हैं उस कंपनी में चले जाएं। तो वो ये तरीकाकार इख्तियार करें और दूसरी कंपनी में जाकर जाएं, इंशाल्लाह उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो स्किल की जॉब है वो यहाँ पे काफ़ी डिमांड है और सैलरीज भी काफ़ी अच्छी हैं उनकी। उसके बाद बात आ जाती है कि जो लोग सीजनल वर्क परमिट पे आए हैं, 6 महीने का खसूसन सीजनल वर्क परमिट होता है, जो कि होटल लाइन का अंतालिया अजमेर वाली साइड पे लोगों को मिला है, जो वहां पे आए हुए हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको तो पता ही नहीं था कि उनका सीजनल वर्क परमिट है, क्योंकि एजेंट ने उन्हें ख्वाब इतने ज्यादा दिखाए थे और वो 8-8 10-10 लाख रुपया दे के सीजनल वर्क परमिट पे आ गए। और उनको पता तब चला जब उनको 5 महीने हो गए हैं काम करते हुए, तो उनको कंपनी ने कहा कि भाई आप अगले महीने जा सकते हैं। तो जो लोग, उनके पास फिर टाइम भी कम होता है और जॉब फाइंड करने का जो है वो वक्त कम मिलता है, वो उतना जानते नहीं होते उस इलाके को, तो वो जॉब फाइंड कर नहीं पाते। और सीजनल वर्क परमिट वैसे भी थोड़ा रह गया होता है, तो उनके जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कंपनी चेंज करें या फिर किसी दूसरी कंपनी में जाएं। वो ज्यादातर जो है वो गैर कानूनी तौर पर ही किसी दूसरी कंपनी में काम वगैरह करने लग पड़ते हैं, जो कि सिगोरता वगैरह नहीं पे करती। जैसे जो लोग साल के वर्क परमिट पे हैं, उनका भी दूसरी कंपनी को सिगोरता जो है वो पे करना लाजमी है, जो कि तकरीबन 5,000 से लेके 6,000 लीरा तक है,
ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस टाइप की है। अगर आप हार्ड काम करते हैं तो आपका सिक्योरिता जो है वो ज्यादा होगा। अगर आपकी नॉर्मली जॉब है तो वो तकरीबन 5,000 के राउंड अबाउट जो है वो होगा। वो पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 के नजदीक बनता है पर मंथ। आपकी कंपनी को टर्किश गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात आ जाती है कि क्या विजिट वीजा पर आकर जॉब फाइंड करके टर्की का विजिट वीजा लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। पहले तो होता ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे विजिट वीजा के ऊपर टर्की के अंदर, और फिर यहाँ पर आकर अपनी टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड किमलिक जो है वो अप्लाई करते थे। उसके ऊपर उन्हें तकरीबन 12 महीने का जो है वो यहाँ पे स्टे मिल जाता था। वो यहाँ पे रह सकते थे, अपनी जॉब वगैरह ढूंढ सकते थे। जॉब कर नहीं थे सकते कानूनी तौर पर, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी थे। जबकि जॉब ढूंढ सकते थे, फाइंड कर सकते। तो उस तरह बहुत सारे लोग जो है अपनी जॉब ढूंढते थे, फिर वो अपनी कंपनी को कहते थे कि हमारे पास लीगल स्टेटस है यहाँ पे रहने का, तो आप हमारा वर्क परमिट अप्लाई करें। तो कंपनी उसकी बुनियाद पर, क्योंकि वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आपके पास कम से कम 3 महीने का लीगल स्टेटस होना चाहिए कि आप यहाँ पे 3 महीने कानूनी तौर पर रह सकते हैं। तो कंपनी उनका वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करती थी, उनका वर्क परमिट आ जाता था तो वो फिर टीआरसी जो है उनकी वर्क परमिट में चेंज हो जाती थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें टीआरसी दोबारा रीन्यू करवानी चाहिए या वर्क परमिट रीन्यू करवाना चाहिए। तो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो उनका एक कानून है कि आप एक ही चीज रीन्यू करवा सकते हैं, या तो टीआरसी रीन्यू करवा लें या फिर वर्क परमिट रीन्यू करवा लें। तो फिर वर्क परमिट ही रीन्यू करवाना होता है, क्योंकि आपने तो काम करना है, कोई टूरिस्टिक रेजिडेंसी पे तो रहना नहीं है। तो फिर लोग जो है वो वर्क परमिट ही रीन्यू करवाते हैं। तो अभी जो है पोजीशन ये है कि जो लोग भी पाकिस्तान से विजिट वीजा के ऊपर टर्की आते हैं, वो तकरीबन 10 दिन का या 15 दिन का या महीने का जो है वो वीजा होता है, तो उसके ऊपर आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ पे आकर जॉब फाइंड करते हैं, तो कंपनी के पास कोई थोड़े बहुत दिन काम करते हैं, ये आप हमें चेक कर लें। उसके बाद कंपनी उन्हें कहती है कि आप वापस चले जाएं, हम आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे और दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो आप अपने मुल्क से वर्क परमिट अप्लाई करके तो यहाँ पर आ सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे वर्क परमिट हासिल नहीं किया जा सकता विजिटर बंदे के लिए। तो ये थी जी आज की मालूमात। तो जो लोग हमें फोन कॉल करते हैं कि हमें किसी एजेंट का नंबर दें या फिर हमें आप वीजा लेके दें, उनसे बहुत ज्यादा माजरत। हम ना तो खुद एजेंट हैं और ना किसी एजेंट के लिए काम करते हैं। हमारा मकसद आप तक सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुभदेबाजियां फैलाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।